शनिवार को श्याम नगर स्थित रविंद्र भवन ऑडिटोरियम में सहायता वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से कला संस्कृति मेला एवं विजयश्री सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कला, संस्कृति और प्रतिभा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम से कुछ दिन पहले सहायता वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा ड्राइंग प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता सहित कई अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शनिवार को मंच पर मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं अभिभावकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और उपस्थित लोगों ने सहायता वेलफेयर ट्रस्ट की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। पूरी खबर देखें। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं, हमारे सहायता वेलफेयर ट्रस्ट का आत्मा है। ये जो कार्यक्रम हम लोग जो प्रतिवर्ष करते हैं, इसमें हम लोग अपने जो भारतीय जो संस्कृति है, बंगाल की जो संस्कृति है, वो संस्कृति हम लोग समाज के सामने उजागर करते हैं और सबको इस संस्कृति के करीब लाने का एक प्रयास करते हैं, जिसमें सभी छात्रों का एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो युवा का है। तो युवा में भारतीय संस्कृति और जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके साथ लगाव और ज़्यादा बढ़े, वो लोग भी एक्टिव हो सोशल के प्रति। इसलिए ये कार्यक्रम को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ में समाज में जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे टीचर हुए, समाज सेवी हुए, विभिन्न तरह के स्कूल्स हुए, क्लब हुए, उन सभी को भी इसमें सम्मानित कर या उनको एक टास्क देकर, उनको एक अवार्ड देकर हम लोग समाज से उनको अपने साथ में कनेक्ट करते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष क्या होता है, हम लोग बढ़ते हैं, घटते हैं, क्योंकि इस बार देखा गया कि हम लोग जो इवेंट किए थे वो दुर्गा पूजा के समय में किए थे, तो सभी स्कूल्स बंद थे। बंद होने के बावजूद भी 1900 बच्चों का इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। क्योंकि और जगह देखा जाता है कि जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उसमें बच्चे उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जहाँ तक कि सहायता वेलफेयर ट्रस्ट का जो कार्यक्रम होता है उसमें बच्चे इच्छुक से पार्टिसिपेट लेते हैं। ऐसा टीचर से हम लोग को जानकारी मिलता है। कितने बच्चों को आज कम से कम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन? हम लोग 246 बच्चों को आज पुरस्कृत करेंगे, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं। कुछ इवेंट्स आज भी होने हैं, उनका भी फाइनल राउंड होने के बाद उन्हें भी प्राइज़ हम लोग देंगे। देखिए, जब हम लोग का ये तो 11 इवेंट डिपेंड होता है, तो हर एक इवेंट के लिए अलग अलग जजेस नियुक्त होते हैं और प्रत्येक इवेंट के लिए एक इंचार्ज नियुक्त होता है जो उस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करता है और जजेस उस पर जजमेंट देते हैं। देने के बाद उनका चयन होता है। जो जीके का एग्ज़ाम होता है उसमें हम लोग 3 चरण में टीचर से उसको वेरीफाई कराने के बाद में फिर हमारे मेंबर्स भी वेरीफाई करने के बाद उसका परसेंटेज के अनुसार हम लोग बच्चों को क्वालिफाई करते हैं। सहायता वेलफेयर ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग समाज में एक क्रांति लाना चाहते हैं, लोगों के अवेयरनेस करना चाहते हैं कि वो समाज से जुड़े। क्योंकि देखिए, शिक्षा हर किसी के पास में है। स्कूल में जाने से बच्चा शिक्षित हो रहा है, लेकिन वो समाज के साथ जुड़ित नहीं हो रहा है। जहाँ समाज में समाज के साथ मिलकर समाज का कोई काम करने को अगर कोई जगह आता है तो उस जगह वो हट जाता है पीछे एक कदम, क्योंकि वो अपना फैमिली देखता है, समाज के प्रति वो नहीं आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग समाज से जुड़े। हमारे कार्यक्रम से उसको एक ये मैसेज जाए कि हम लोग का समाज के प्रति भी एक बड़ा दायित्व है, जिसको हम लोग को निभाना चाहिए। आने वाले समय में ट्रस्ट और कौन से सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम लाने की योजना? ये जो कार्यक्रम है कला संस्कृति मेला, प्रत्येक वर्ष हम लोग नए नए नाम से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और सबका प्राइज़ जो है वो विजयश्री सम्मान समारोह के नाम से ही प्रतिवर्ष हम लोग आयोजन करते हैं इस रविंद्र भवन में। और हम लोग जो अभी नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो सखी सहेली हम लोग का चल रहा है। लगभग 1000 महिलाएं उससे लाभान्वित हुई हैं। प्रोजेक्ट यूथ बोल के हम लोग एक नया लॉन्च किए हैं अभी जस्ट, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्लस उससे रोजगार के लिए हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ट्रेनिंग दे के रोजगार भी दे रहे हैं ताकि वो हम लोग के इलाका में रोजगार रह के करें। और जो महिलाएं
इंडिपेंडेंट नहीं है, उन्हें वो डिपेंडेंट बनाने का, माने इंडिपेंडेंट बनाने का वो कार्य करें। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सर, भाग लेना चाहते हैं, वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा वेबसाइट है www.sahaytawelfaretrust.org, उससे भी सारी जानकारी उनको मिलते रहेंगी। इसके साथ में ही हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन पे है, लिंक्डइन पे है और एक्स हैंडल पे हम लोग का है। तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो लोग जुड़ने से उन लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो लोग स्पॉन्सर किए हैं, जिनका जिनका योगदान है, उनके प्रति क्या रहेगा आपकी? बिल्कुल, देखिए कोई भी कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम, स्पॉन्सर अगर ना रहे तो हम लोग शायद इसको निभा भी नहीं पाएंगे। उन लोग का सहयोग है कि वो हमारे इलाके में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साथ साथ में किसी सोशल प्रोग्राम में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको करने के लिए मजबूती दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सब में ऐसा ही प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलता, सभी अपने एडवर्टाइज को लेकर सिर्फ सोचते हैं, लेकिन हमारे जो रिस्पॉन्सर है वो सोशल एक्टिविटी को ध्यान में देखते हुए काम कर रहे हैं। साथ में हमारे जो मीडिया पार्टनर है उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाने का काम, जो बीच का जो पुल है, वो हमारे मीडिया पार्टनर कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से हम लोग उन तक पहुंच रहे हैं, जिसमें आप लोग का भी चैनल बहुत अच्छा भूमिका निभाई है, हम लोग को समाज से जोड़ने के लिए और समाज को हम लोग तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा पुल का काम किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी करता हूँ। आपका नाम और डेट? दीपक कुमार जग, फाउंडर और चेयरमैन सहायता वेलफेयर ट्रस्ट। एक्चुअली इस प्रतिक्रिया तो बहुत बड़ा प्रतिक्रिया, छोटा सा बात में तो मैं बोल नहीं सकता। फिर भी এই জায়গা আনে के बाद আমার যেটা ফিলিং হয়েছে, আমার যেটা ভেতরে অনুভূতি হয়েছে, একটা প্রথম হচ্ছে এই সংস্কৃতিকে একটা নিবিড়ভাবে মানুষের সাথে সংযুক্ত করার একটা মাধ্যম। কারণ যেসব ছেলে মেয়েরা আজকে পুরস্কৃত হয়েছে, সেই ছেলে মেয়েরা আনেওয়ালা জীবনে মানে ভবিষ্যতে আরও ভালো প্রতিভার একটা রাস্তা দেখানোর এই সাংস্কৃতিক মঞ্চ। তো এই মঞ্চতে এসে আমি কালনা থেকে এসেছি, আমি কার্গিল ফাইটার মেজর नरेश चंद्र दास। एक्चुअली আমার খুব ভালো লেগেছে। एक्चुअली ये আমাকে बुलाया था ये दीपक रजत जी, जो पहले से मेरे से कांटेक्ट रखा, बातचीत किया, तो मैं आया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को सभी सदस्यों को मैं दिल तह से मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे को अच्छा लगा। सर, कारगिल की जंग में आपने जो संघर्ष करा है, जरा वो हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। एक्चुअली कारगिल का जो हम लोग विजय दिवस बनाया था ना, वो 74 दिन का बहुत सैनिक का सहयोगिता, ये कारगिल लड़ाई 74 दिনের লড়াই। একবারে ভারতবর্ষের সীমান্তে যেখানে আইস ফল হয় -20 থেকে 40 পর্যন্ত থাকে, সেই জায়গায় লড়াই। আর সেই লড়াইয়ে আমাদের ভারতবর্ষে যে সৈনিক যোগদান দিয়েছে আর সব মানুষ এই সৈনিকদের সঙ্গে ছিল, সেই লড়াইয়ের অনুভূতি যদি বলতে হয় তাহলে চোখের জল পড়ে যাবে। কারণ আমাদের যে সহপাঠী ছিল, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার 9 জন আমার সহপাঠী চলে গেছে একটা পড়োশি দেশের গোলাতে। তো সেই জায়গায় তারা দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের শুধু বলিপ্রদত্ত হয়েছে তার পরিবারটার। যে চলে গেছে তার বাবা কোনোদিন তার খোকাকে ডাকবে না, তার মা কোনোদিন তার সন্তানকে ডেকে আদর করতে পারবে না, যার স্ত্রী আছেন তার জীবনের যে দিনগুলো কাটছে খুবই দুঃখদায়ক। এক বোন তার ভাইকে রাখি বাঁধতে পারবে না, এর দুঃখটাও আমাদের বুকে বাঁধে। তবুও দেশের জন্য যদি আমরা বলিপ্রদত্ত হই, তাদের জন্য কোনো আমার কষ্ট নেই। আমি এখনই যে সিঁদুর, অপারেশন সিঁদুর যেটা ছিল, আমি প্রথম সিরিয়ালে ছিলাম আনন্দবাজারে, যে আমি যেতে চাই লড়াইয়ে। কারণ আমি দেশের জন্য মনে প্রাণে আমি দেশকে ভালোবাসি, মানুষকে ভালোবাসি, পবিত্র নিঃস্বার্থভাবে আমি যদি দেশকে ভালোবাসতে পারি তাতেই আমার যথেষ্ট। সেই জন্যে আজকে কার্গিল লড়াইয়ের যে দিনগুলো 25 বছর আগে ঘটে গেছে, আজকে আবার নতুন করে আমার স্মৃতিতে জাগরণ হচ্ছে। তার জন্য আমার দুটো বইও আছে, একটা কার্গিল কথা আর একটি মেমোরি অফ কার্গিল ওয়ার ইন 1919। সেই বইগুলো ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজনে অ্যাভেলেবল আছে। আমি একটা রজতজিকে দিয়ে দিয়েছি, কারণ একটা সত্য ঘটনা, বিলাসিতার কাহিনী নয়। বইয়ের নামটা কার্গিল কথা, এটা সাব মেজর নরেশ চন্দ্র, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টে অ্যাভেলেবল।
আর একটা মেমোরি অফ কার্গিল ওয়ার ইন 1999 ইংলিশ যা বিদেশে চলে ইংলিশে, সেটাও খুব পাওয়া যায়, যেখানে অ্যাভেলেবল আছে। सर देखा जाता है खास करके आर्मी में सर्वधर्म स्थल रहता है, हर धर्म जाति को माना जाता है और सभी चलते हैं। अभी जिस तरह का देश में राजनीति चल रहा है, डिवाइड एंड रूल, मंदिर मस्जिद, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? एक सैनिक होने का नाते मेरा यूनिट में जो होता है सर्वधर्मस्थल एक मंदिर होता है, सभी उसमें जाता है। देखो ये तो राजनीति का हम लोग सोचते नहीं, एक सैनिक को भी नहीं सोचता, से देश को प्यार करता है, देश को आदमी को प्यार करता है, देशवासी को प्यार करता है। तो इसलिए देश का कोई हमारा देश के ऊपर कोई गलत नज़र उठा के दिखाएगा ना, मैं उसको आँख फोड़ देता हूँ, मैं छोड़ता नहीं। मैं देश के बारे में किसी ने कुछ खराब लफ्ज़ बताया तो भी मैं नहीं छोड़ता। कि तो राजनीति का बारे में हम बोल नहीं सकता, क्योंकि राजनीति अलग चीज़ है और देश का भक्ति अलग चीज़ है। सैनिक का नाते उतना ही है जब में ड्यूटी करो। देशवासियों को इस पर क्या मैसेज दीजिएगा इन सब चीज़ों को लेकर? पहले बात है, हिंदू मुस्लिम ये कोई नहीं होता। आपका जब खून चाहिए ना, हिंदू दिया ना, मुस्लिम दिया ना, क्रिश्चियन दिया, कोई नहीं देखता, कल खून जरूरत है उस टाइम दिया। तो इसलिए जब खून में फर्क नहीं है तो आदमी के अंदर फर्क किस बात का है? तो कोई धर्म के ऊपर कोई देश नहीं चलता, धर्म के ऊपर कोई विभाजन भी नहीं होता। तो इसलिए हमेशा मैं चाहता हूँ एक मानवता का धर्म है जो आपको प्रकृत प्रचेष्टा करो और पवित्र निस्वार्थ मानुष के प्यार करो, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। सहायता वेलफेयर से दीपक जी के लिए कुछ क्या कहिएगा दोहराएंगे? दीपक जी का जो ऑर्गेनाइजेशन इसने शुरू किया ना, ये बड़ा एक कर्म क्षेत्र है। ये जो आने वाला बच्चा का जो पीढ़ी है उसको नया रूप दिखाने के लिए दीपक जी का प्रयास है, और इस प्रयास में मैं शामिल हूँ। मैं हर एक साल कहूँगा जब मैं इस जगह में आना चाहता हूँ और इनके साथ मिलकर काम भी करना चाहता हूँ। मैं दीपक जी को आभारी हूँ जब मेरे को शुद्ध नहीं, ये पूरा जितना आदमी का आमंत्रण किया सभी का दिल में उसने जगह कर लिया। तो इसलिए उनका बात में कोई दीपक जी बुलाया जाना पड़ेगा। एक बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि उतना अंदर जो प्यार है ना, एक परिवार में ना, जो घर में प्यार नहीं करता ना, बाहर प्यार नहीं कर सकता। घर का परिवार का साथ एक प्यार होता है तो बाहर सीख सकता। तो ये चीज़ सभी से नहीं मिलता। तो दीपक जी के लिए हमने जितना भी बोलना है बहुत कम हो जाएगा। Sir, your name and designation? मेरा नाम है सब मेजर नरेश चंद्र दास, करगिल फाइटर, Where are you from? कलना, अंबिका कलना। Thank you. झूठी खाई थी कसम जो निभाई नारी, और झूठी खाई थी कसम जो निभाई नारी, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नारी। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, और काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। बाबू कैसा लगा डांस कंपटीशन में भाग लेकर? जोर से बोलो। अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? सनी साओ। तुम ही चश्मा लेकर आई थी, तो पापा भी आए हैं। पापा बुलाओ सामने अपना। और मम्मा भी है साथ में? आ जाओ। क्या मम्मा? कितनी बार है ना। डांस तो आपने बहुत अच्छा किया है, किसने सिखाया डांस? सर का नाम बताओ। सर का नाम? ओके सर।
हाँ? मुकेश सर, मुकेश सर। एम डांस एकेडमी, बताओ। ओके, थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? सनी दिसाओ। ओके, अगले साल फिर आओगी ना? ठीक आगे बार की विनर है ये। ओके ओके, ऐसे सब दिखा दो। फर्स्ट विनर है। ये ठीक है।